रहमान रहीम। आज एक बहुत सालों के बाद मेरे सब पुराने साथी बाबा के साथ जितने भी लोगों ने काम किया है, अक्सर और बेशतर जिनको मैं जानता हूँ, आज मेरी ऑफिस पे यहाँ आए और हमने एक जायज़ा लिया कि अब 15 साल में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया। तो उसमें बहुत से सजेशन मेंबरों ने दिल खोल के लिए, और जो सजेशंस आए उसमें एक सजेशन ये था कि हमारी एक मुस्तकिल हमारी प्रेमिसेस होनी चाहिए, एक हेड ऑफिस होनी चाहिए जहाँ पे हम बैठ के काम कर सकें, और वहाँ पे ऐसा फर्नीचर हम मुहैया करें कि महीने में बिला नागा हमारी मीटिंग होती रहे। तो और तीसरा काम ये लिखा है कि एक महीने के अंदर मुमताज़ साहब की सरपरस्ती में एक एडहॉक कमेटी बने जो कि किसी अच्छे लॉयर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखवा भी ले, उसका रेटिफिकेशन भी कर ले, और एक महीने में हम उसको रजिस्टर भी कर दें। ये 3 डिसीजन आज लिए हैं हमने, जो कि बहुत माशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो डिसीजन में लिए हैं अल्लाह उस पर हमें कामयाब करे, और आगे का प्रोग्राम ऑफिस में, नई ऑफिस में हम बैठ के आगे क्या करना उस पर मिलजुल के बात करके फैसला करें। तो आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मंसूब में अल्लाह कामयाब करे। तो बता रहे थे 15 साल की फिक्र हुई, क्या पाया क्या खोया, तो क्या कुछ पाया गया है इस कमेटी की वजह से, क्या कुछ क्या कुछ हमने पाया ये है कि ये जो सदाए इत्तेहाद का जो बेसिक मकसद है कि हर इंसान अपने अपने मसलक पे कायम रह के एक दूसरों की बुराई ना करे, बल्कि एक दूसरे सामाजिक काम में मिलजुल के काम करे। तो ये मैसेज तो सरेआम हमने कर दिया, लेकिन उसको गली गली, गांव गांव, शहर शहर पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है, और जब वो काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारी कोई परमानेंट ऑफिस ना हो। तो इस डायरेक्शन में अब कदम आगे बढ़ाएं। बिरादरान मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम अजीज सेठ साहब के मुकाम के ऊपर, उनके ऑफिस के अंदर कई पुरानी यादें लेके, कई अरमान लेके हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए, और बहुत ही अच्छी मीटिंग, यहाँ पर कामयाब मीटिंग रही, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई, और कुछ चीज़ें के आगे चल के हमारा एजेंडा तय किया गया। और इसके पहले, सबसे पहले तो हम सबको मुबारकबाद देते हैं, और पूरे कर्नाटका के अवाम को मुबारकबाद देते हैं कि हमारी ये सदाए इत्तेहाद के सदरनामा को हमारे बोर्ड के चेयरमैन अली उल हुसैनी साहब ने कबूला है, और अब हमारे सदाए इत्तेहाद के नए चेयरमैन वो है। उनकी सरपरस्ती के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आइंदा के जो भी एजेंडे के ऊपर काम होगा उनके थ्रू, और उनके नज़रिए से, और उनके मशवरे से, और उनकी हिदायतों पे हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो एक नई ऑफिस का भी ऑफिस का नई नहीं है, पुरानी थी, अब उसको हम रिन्यूट करके सही तरीके से हम उसको बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हमारे जनाब अजीज़ मोहम्मद सेठ साहब जो है फाउंडर में से हैं, और सदाए इत्तेहाद के लिए जब से बुनियाद पड़ी, जब से इन्होंने इस नाम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है, बहुत साथ दिया है, और उसके जमात मेमिन से जो है नायब सदर हैं। कुछ साल जो है तबीयत की नासासी की वजह से हमने अजीज सेठ साहब को हमने तकलीफ नहीं दी थी। अब अल्लाह ताला का करम है कि सेहत थोड़ी अच्छी हुई, तो इस वजह से जो है हम जो है सेठ साहब के हाफिज आ गए। एक हाफिज इससे पहले भी सेठ साहब के यहाँ सदाए इत्तेहाद की मीटिंग हुई है, उसमें मरहूम रियाजुल रहमान साहब, मरहूम अशरफ अली साहब इसी जगह के ऊपर, समझे ना, ये मीटिंग हुई है। वो फोटो तुम्हें जनपदन के होटलों में मिलती है, समझे ना। अब यहाँ पर देखो, आज देखने को मिला बोहरा जमात से नायब सदर जनाब अब्बास अली बोहरा, मेमी जमात से जनाब अजीज मोहम्मद सेठ, और नाजिम आला आले हजरत के असलम खान कर्नाटक गोवा के, और शिया जमात से अमीर मुमताज़ अली, और जो है प्रोफेसर हमारे यासीन साहब हैं, और फाउंडर में से हमारे मुनीर अहमद खान हैं जो सेक्रेटरी, और हमारे आरिफ स्टेम के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हैं सदाए इत्तेहाद के। तो ये फिलहाल इतने जमा हुए, जनरल सेक्रेटरी किसी मसरूफ़ की वजह से नहीं आ सके, तो वो अलग चीज़ है। आज ये इस वास्ते यहाँ आना पड़ा कि हमारे जितने प्यारे चेहरे जो पुराने थे वो दुनिया से रुखसत हो गए, अब ये 2 चेहरे हैं।
समझे ना। इस वजह से यहाँ आने के बाद एक दिल को खुशी और तसल्ली भी है। हाफिज हमारी थी, है और रहेगी। कुछ शरारत की वजह से हमें उससे थोड़ा देरी हुई, लेकिन हाफिज इंशाल्लाह है, रहेगी। और जो है इस वास्ते जो पहले जो तरीका था, कमेटी बनने से पहले 7 दिन पहले रजिस्टर्ड पोस्ट के हिसाब से मीटिंग बुलाए जाते थे। जब जनाब अनवर शरीफ साहब जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद जनाब सैयद जमीर पाशा साहब जनरल सेक्रेटरी थे इस तंजीम के, तो उस टाइम पे एक निज़ाम चल रहा था। उसके बाद जो अच्छे अच्छे चेहरे जो दुनिया से रुखसत हो गए, ये सदा इत्तेहाद के ऊपर सबका काम और एहसान और उनकी मेहनतें हैं, वो रहेंगी, वो कभी ज़ाया नहीं जाएंगी। इसी वजह से आज कर्नाटक के अलावा बहुत जगह भी इस्लाम की एक इज्जत का एक मुकाम है। अब रही बात ये आज की मीटिंग जो है, ये बड़े सरपरस्तों के साथ में इस वजह से भी कि अब आगे हमें क्या करना है। यहाँ तक तो बातें हो चुकी, जिन जिन को देखना था, जिन जिन को आजमाना था, सब हो चुका है। अब आगे हम क्या करें, ये बनी कौम मिल्लत के लिए, कौम मिल्लत की भलाई बेबहूदी के लिए बनी। अब उनके लिए आगे हम लोगों को क्या करना है, उसके बारे में राय मशवरा हुआ। बहुत अच्छी राय सामने आई है। इंशाअल्लाह ताला आगे इसके बारे में हम अगले मीटिंग जो है, हमारे जनाब जो नमुंतखब जो नए हमारे सदर मोहतरम सैयद मोहम्मद अल हसन अल हुसैनी जो हैं, साहिब सज्जादा ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज और मौजूदा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनकी सदारत में एक मीटिंग होकर तय पाया जाएगा कि क्या करना है, इससे आगे और क्या करना है, ये सामने मशवरा होगा। ये बातें तय हुई हैं। अपना तारुफ। मुनीर अहमद, सेक्रेटरी सदा इत्तेहाद बोल रहा हूँ। आज की मीटिंग काफ़ी अच्छी सी हुई। आज की मीटिंग में ये तय पाया गया कि एक अडहक कमेटी बनाई जाए और हर महीना हमारी ऑफिस जो ले रहे हैं हम लोग, उसमें हर महीना एक मीटिंग करने के प्रोग्राम किया गया और हर मेंबर से कंट्रीब्यूशन का, हर जो मसलक हैं उससे एक मेंबर से 5-5 मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये सब तय पा गया।